अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएस, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। सो इसमें हमने फाइंड करना होता है यूजिंग टू स्ट्रिंग्स कि सबसे लॉन्ग और कॉमन पाथ कौन सा है दो स्ट्रिंग्स के दरमियान। जैसा कि हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। अब स्ट्रिंग वन में हमारे पास क्या है CHTI, और स्ट्रिंग टू में क्या है हमारे पास BCHM। अब अगर हम इनको सिंपल देखें तो C और H कॉमन है इसमें, तो ये हमारे पास LCS क्या आ गया। LCS हमारे पास आ गया है C और H, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कौन सा है, C और H। अब अगर हम देखें इसे एक चलें ऐड करते हैं इधर टी। टी हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग टू के शुरू में। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जब टी के साथ कनेक्ट होगा तो ये गलत है। ये गलत इस तरह है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में जो पाथ बन रहा होगा वो किसी दूसरे पाथ को इंटरसेक्ट करके नहीं बनेगा। यानी अब टी और टी का पाथ बन रहा है तो ये अकेला टी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को इसने इंटरसेक्ट कर दिया तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, या टी इंक्लूड नहीं होगा या ये इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। सो हमारे पास अब दो पाथ बन रहे हैं। अगर हम सी और एच को छोड़ दें तो एक टी बन रहा है और एक हमारे पास सी और एच बन रहा है। लेकिन इन दोनों में से लॉन्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट है सी और एच। सो हमने सी और एच को ही लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का हमने लेना है। अब ये तो हमने सिंपल फाइंड कर लिया, लेकिन हमने इसको फाइंड करना है डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्वेश्चन आता है अक्सर कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस यूजिंग दीज टू स्ट्रिंग्स बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो हमने फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इन डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग शुरू से करने से पहले आपको इसका एल्गोरिदम समझा दूँ। ये इसका एल्गोरिदम है। अब यहाँ पे आप, क्योंकि स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की लेंथ सेम है, इस टी को हम हटा देते हैं। टी हमारा हट गया। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की लेंथ हमारे पास सेम है। सो आप इसको ए ले लें, इसको बी ले लें। ये हमारे पास नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए आई, आप इसे ले लें, और ये हमारे पास आ गया बी जे। जब ये हमारे पास आएगा सो हम इसे देखेंगे कि, और ये हमारे पास आ गया ए आई, कि जब ए आई और बी जे इक्वल होंगे, यानी बी और सी अगर आपस में इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा कि जो डायगोनल होगा ना उसमें एक का इंक्रीमेंट होके उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डायगोनल यहाँ पे कैसे बनेगा? हमने ज़ीरो का एक कॉलम ले लिया है, रो भी ले लिया और कॉलम भी ले लिया है। सो हम इसको सबसे पहले ज़ीरो से फिल कर लेते हैं, रो और कॉलम को, ज़ीरो वाले को, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें चाहिए होगी इसे स्टार्ट करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग को। सो अब अगर हम देखें बी और सी, बी और सी इक्वल नहीं है, यानी ए आई और बी जे आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारी क्योंकि ये इक्वल नहीं है। सो अब हम देखेंगे एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन हमें क्या कह रही है कि आई माइनस वन, अब आई यहाँ पे है और आई माइनस वन ये है, कॉमा जे, और एल सी एस आई जे माइनस वन। अब जे भी यहाँ पे, क्योंकि रो एंड कॉलम है ना, तो ये हो गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये, और ये हो गया आई माइनस वन, ये रो होगी, और ये हमारे पास होगा कॉलम जे माइनस वन। सो वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम है
प्रीवियस वैल्यू में से, यानी इसकी प्रीवियस ये बन रही है और रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से इसकी प्रीवियस ये बन रही है। सो हमारे पास क्या आएगा कि जो प्रीवियस वैल्यू में से मैक्सिमम होगा उसे उठा के लिख दो। अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो को लिख दिया यहाँ पे। फिर हम आगे चलेंगे, बी और एच अब इक्वल नहीं है, अब इन दोनों में से फिर हम मैक्सिमम देखेंगे प्रीवियस वैल्यूज़ में से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। फिर हम देखेंगे बी और टी में से इन दोनों में से मैक्सिमम नहीं है, तो इन दोनों में से इक्वल नहीं है ये आपस में, तो इन दोनों में से मैक्सिमम देखेंगे ज़ीरो ही है, तो हम ज़ीरो को ले लेंगे। और बी और आई को भी हम देखेंगे तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, सो हम मैक्सिमम को लिख देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। फिर हम देखेंगे सी और सी। अब सी और सी इक्वल हैं। अब जब सी और सी इक्वल हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कोई चीज़ इक्वल आ जाए जो उसका डायगनल है, अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने लिखनी है ना यहाँ पे, सो इसका डायगनल हमारे पास क्या है, ये वाला प्रीवियस, इससे जो ऊपर वाला। सो इससे ऊपर वाला क्या है, ये यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है, ये इसका डायगनल है। सो डायगनल ज़ीरो है, उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। फिर आगे हम चलेंगे, सी और एच को कंपेयर करेंगे, इक्वल नहीं है। प्रीवियस वैल्यू हम देखेंगे, प्रीवियस में से मैक्सिमम कौन सा है, वन। सो वन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये वन आ गया। फिर हम देखेंगे सी और टी को, सी और टी को जब हम देखेंगे तो सी और टी में से बी इक्वल नहीं है, सो इनमें से मैक्सिमम जो देखेंगे प्रीवियस में से, तो वो वन ही है, वन लिख देंगे। फिर हम देखेंगे सी और आई को, जब हम सी और आई को देखेंगे तो इनमें से ये भी इक्वल नहीं है, तो फिर हम प्रीवियस में से मैक्सिमम देखेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम क्या है, वन ही है। फिर हम देखेंगे सी, एच और सी को, एच और सी भी इक्वल नहीं है, सो हम इनमें देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है इनमें से वन प्रीवियस में से, तो वन को हम लिख देंगे। फिर हम देखेंगे एच और एच को, जब एच और एच को हम देखेंगे तो ये इक्वल है। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि डायगनल में एक इंक्रीमेंट करेंगे, इसका डायगनल कितना है, इसका डायगनल वन है, सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास टू आ जाएगा। एच और टी को जब हम देखेंगे तो ये इक्वल नहीं है, फिर हम इनकी जो प्रीवियस है, प्रीवियस वैल्यू में से हम मैक्सिमम देखेंगे तो वो टू आ जाएगा। फिर सिंपल इसी के लिए एच और आई के लिए भी यही होगा। अब हम देखते हैं एम और सी के लिए, इक्वल नहीं है, मैक्सिमम वन है, वन आ जाएगा। फिर एम और एच के लिए देखेंगे, इक्वल नहीं है, मैक्सिमम टू अब यहाँ में आ रहा है, यहाँ पे टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एम और टी के लिए, ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा। मैक्सिमम दोनों में से टू है, यहाँ पे ये कर लें। और फिर एम और आई है, इनके लिए भी टू ही आएगा। सो यहाँ पे अब हम अगर देखें, अब हमने इनमें से फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। टेबल हमारा फिल हो गया। अब हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के लिए देखेंगे तो ये वाला यहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से। ये वाला टू कहाँ से आया है, इन दोनों को मैक्सिमम देख के, तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला टू हमारे पास कहाँ से आया, इन दोनों में से मैक्सिमम को हमने देखा है, तो हम इस फिर यहाँ पे चले जाते हैं। आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला टू जो है इन दोनों को देख के आया है, तो हम यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं। सो हम यहाँ से इधर भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। मैं इधर आ गया हूँ। अब हम आगे देखते हैं, इन ये टू जो है इन दोनों में से, इन दोनों को मैक्सिमम देख के आया है, तो मैक्सिमम कौन सा है, टू, ये मैक्सिमम है, इसलिए टू यहाँ पे ही आया है। सो हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे ये आ गया। अब ये टू कहाँ से है, ये टू डायगनल से है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम तो इनमें से तो वन ही है, तो यहाँ पे टू कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे टू ऐसे लिखा हुआ है कि ये ऊपर डायगनल से आ रहा है। जब ये डायगनल से आएगा तो हम डायगनल की तरफ मूव करेंगे। जब हमने डायगनल की तरफ मूव किया तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लिख लेंगे, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में एक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो हमें मिल गया, वो क्या है, एच है। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो वन है ये कहाँ से आया है, ये वन आया है ऊपर डायगनल में से, ये डायगनल में से आया है। सो अब यहाँ पे फिर हमने डायगनल की तरफ मूव किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। सो हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो है वो है सी और एच।
और अगर अब यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास जो कॉम निकल रहा था वो क्या था, सी था और एच था लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे पास होगी बिग ओ ऑफ एम क्रॉस एन, ये एम और ये एन। सो ये हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो ये हमारे पास टॉपिक था एल सी एस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।